हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये क्लास उन लोगों की इम्पोर्टेंट है जो कि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे हमारा CBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो। तो सबके लिए जो भी बच्चा 10 का तैयारी करता, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो छोटे भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल दोस्तों मैं आपको डिस्कस किया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आवाज़ आने में क्या प्रभाव पड़ता है, सेल कैसे बढ़ता है, साइज कैसे बढ़ता है, उसके बारे में क्या घटता है क्या बढ़ता है, उसके बारे में आपको डिस्कस किया था। तो दोस्तों कुछ आप लोगों का नहीं समझ में आया था, तो उसको कुछ समझाने का कुछ प्रॉब्लम डाउट रह गया था, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक हमारा था क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? जैसे मान लो दोस्तों कोई तो हमने मान लिया सोडियम ले लिया, क्या ले लिया? सोडियम, ठीक है, यानी हमने सोडियम ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2 8 1 हो जाएगा। इसकी आयतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से दोस्तों 1 2 3 इसके परिधि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, किसी वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये वायतम कक्षा है यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए? प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक डाउट आपका और रह गया है, एक और है इलेक्ट्रो निगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है दोस्तों? अगर हम ग्रुप में क्या आता है ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे मान ले दोस्तों हमने कोई तत्व लिया, हाइड्रोजन HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, तो इसमें क्या हो दोस्तों? इलेक्ट्रॉन उस मान लो हाइड्रोजन है, ये सोचता है कि मैं इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, और उसमें क्या कहता है इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोचता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लूं, और क्लोरीन भी चाहता कि मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूरा कर लूं। तो ये लोग दोस्तों ऐसे तो ले नहीं सकते, फिर क्या करेंगे दोस्तों? आपस में साझेदारी कर लेंगे। क्या करेंगे? साझा कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन के वायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, फिर 1 2 इधर, फिर 2 इधर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका लेकर 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया पूरा, इसका ले लिया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। तो दोस्तों क्या हुआ, यानी बराबर की साझेदारी कर लिया। क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया। साझेदारी करके क्या किया? अपना वैलेंस पूरा कर लिया। तो दोस्तों इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है दोस्तों सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है दोस्तों? क्लोरीन की होती है। किसकी? क्लोरीन की। तो बात करते हैं दोस्तों, आप आज क्या बताऊंगा प्रॉपर्टी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलॉन्ग द पीरियड राइट टू लेफ्ट, यानी बाएं से दाएं चलने पर आवर्त सारणी में आपका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं चलेंगे। मान लें हमने तीसरा आवर्त लिया, कितना? तीसरा। तो इसमें तीसरे आवर्त में कौन कौन सा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे दोस्तों। इसका कितना? 2 8 1 हो जाएगा, इसका 2 8 2 हो जाएगा, इसका 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 3, 2 8 4 हो जाएगा इसका, फिर इसका 2 8 5 हो जाएगा, सल्फर का 2 8 6 हो जाएगा, कितना? 2 8 6 हो जाएगा, क्लोरीन का 2 8 7 हो जाएगा, और आर्गन कितना हो जाएगा? 2 8 0 इसको, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम ग्रुप में क्या बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो बाएं से दाएं चलने पे दोस्तों पहले क्या होगा दोस्तों? इसका जो सेल है, मान लीजिए क्लोरीन है,
क्लोरीन के आयतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इसमें सोडियम है, कितना है सोडियम, मेरा क्या है सोडियम है। जो दोस्तों मैंने सोडियम लिया तो उसके आयतन कक्ष में कितने, इसमें 11 प्रोटॉन है, क्या है 11 प्रोटॉन है। इसमें कितना दोस्तों कक्षा कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 कक्षा, 1 2 3 कक्षा, इसमें 1 2 3 कक्षा, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के अगर चक्कर लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगी दोस्तों, इसका एक जो सेल होता है, सेल की साइज क्या होती है दोस्तों, इसकी सेल की साइज क्या होती है, सेल जो होता है क्या दोस्तों इंक्रीज होता है। सेल क्या होगा हमारा, सेल जो होगा क्या होगा इंक्रीज होगा। तो क्या दोस्तों इसमें नंबर ऑफ सेल क्या होगा दोस्तों, इन सेम रहेगा दोस्तों, इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 सेल है, यहाँ भी 3, यहाँ भी, तो सेल कितना होगा दोस्तों सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे दोस्तों क्या होता है, इधर की तरफ बढ़ते हैं, इधर पर देखो यहाँ पर आयतन कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कुछ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक जब क्लोरीन के पास जाते हैं तो मान लिया हमने क्या किया, क्लोरीन ले लिया, क्या लिया क्लोरीन लिया, तो इसमें कितना 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, कितना 17 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आयतन कक्ष में से 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाए 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे दोस्तों इसके पास में जाएंगे इसकी साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और लेकिन दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आयतन कक्ष में उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब दोस्तों उतना अधिक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसके बाद नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच होता बल अधिक लगेगा। जब बल अधिक लगेगा क्या होगा दोस्तों, इसका साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा, साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका साइज क्या होगा दोस्तों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बल कम लग रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से बहुत कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन का इसका क्या साइज क्या होगा डिक्रीज होगा। तो साइज क्या होगा दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, यहां से देखो, यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बढ़ रहा है। तो इनका क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो वैलेंसी होगी, क्या होगी वैलेंसी। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर देखो अब धीरे धीरे इसकी वैलेंसी दोस्तों पहले 1 2 3 4 तक बढ़ रही है। अब दोस्तों इसके क्या घट जाएगी, क्या हो जाएगी घट जाएगी, फिर 4 3 2 1 इस तरह हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग में क्या होगी इंक्रीज होगी, पहले क्या होगी दोस्तों इंक्रीज होगी, उसके बाद से क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसकी वैलेंसी क्या होगी इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे बोलते हैं विद्युत विभव, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों आयनन विभव क्या होता है, इसमें देखते हैं। तो दोस्तों आयनन विभव क्या होता है, किसी आयतन कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है कि उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं आयनन विभव बोलते हैं दोस्तों। या यहाँ पर आयतन कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की कम ऊर्जा होगी, यहाँ पे क्या होगी अधिक ऊर्जा लगेगी, इसमें भी अधिक ऊर्जा लगेगी, यहाँ भी और अधिक ऊर्जा लगेगी। यानी आयतन कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम दोस्तों आयनन ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऊर्जा अधिक लगाना पड़ेगा, तो आयनन विभव हमारा कितना अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से आयनन विभव क्या होगा पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे जैसे दोस्तों क्या होते हैं, पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारा क्या होता है, किसी आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आयतन कोश में इसके जो हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, इसके आयतन कोश में जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, जो ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या बढ़ रही है, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कराए पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो और ऊर्जा मुक्त होगी। यानी इस तरीके से कि जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए उतना ही ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों, किसी आयतन कोश में मान लीजिए कोई हमारा हाइड्रोजन है, हमारा क्या है, सोडियम मान लो, ये हमारा दोस्तों सोडियम तत्व है, और क्या है, हमारा क्लोरीन है। तो सोडियम क्या करे दोस्तों, इस सोडियम को आयतन कक्ष में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन की आयतन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की, इसके पास अधिकता है, इसके पास क्या कमी है। तो क्या करे दोस्तों, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए नहीं करेगा, तो दूसरे में क्या करेंगे, भाई तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसका लिया, तो इन्होंने जाके अपना कोष्टक पूरा कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका 7 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या अपना अष्टक पूरा कर लिया। जैसे जैसे दोस्तों बढ़ेंगे इस तरफ क्या होगी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो भी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी क्या होगी, इसकी साइज तो सेम रहेगी, लेकिन क्या होगी, इसके आयतन कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, जैसे जैसे इधर जाते हैं इस साइड, बाएं से दाएं तक जाते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड दोस्तों ये क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। क्योंकि हमारा क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इधर जहां तक फास्फोरस जाएंगे तो वहां पर हमारा दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, नॉन मेटल आएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आएगा। तो नॉन मेटल में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्तों, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मेटालिक ऑक्साइड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगी दोस्तों, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपके दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं दोस्तों, 118 तत्व है। कितने, 118 तत्व। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को खोज किसने किया था, तो हेनरी मोजेले ने किया था। किसने, हेनरी मोजेले ने किया था। ठीक है, और एक चीज पूछा जाता है, आवर्त सारणी में किस आवर्त में आधातु तत्व रखे गए हैं। तो हमारा क्या है दोस्तों, आवर्त नंबर फर्स्ट जो इसमें आधातु गया हाइड्रोजन और के उधर हीलियम रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, इस तरह तत्वों को हमारा रखा गया है। अब दोस्तों पूछा जाता है सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है, ऑस्मियम। कौन सा है सबसे भारी धातु, ऑस्मियम। सबसे जो है भारी धातु कौन सा है, फ्रांसियम। कौन सा है, फ्रांसियम है। और दोस्तों जो परमाणु क्रमांक जो 82 के आगे जो हमारे जितने भी तत्व है दोस्तों वो हमारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है।
रेडियो एक्टिव तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे लास्ट तत्व कौन सा दोस्तों हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रुप नंबर 80 में रखा गया, ग्रुप नंबर 80 में रखा गया है। तो दोस्तों मैं अच्छा से अच्छा प्रयास आपको किया हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।